पुरकाजी में सांसद चंदन चौहान का जन संवाद। शिक्षा, व्यापार और विकास पर ठोस आश्वासन। खबर मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से। पुरकाजी ब्लॉक में जनता की समस्याओं को सुनने के बाद बिजनौर लोकसभा सांसद चंदन चौहान ने नगर पंचायत पुरकाजी में पहुंचकर जन संवाद की एक नई मिसाल पेश की। चेयरमैन जहीर फारूकी, सभासदों और स्थानीय नागरिकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ये मुलाकात न केवल जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच समन्वय को दर्शाती है, बल्कि क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक ठोस कदम भी साबित हुई। चेयरमैन जहीर फारूकी ने सांसद को पुरकाजी की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हमने व्यक्तिगत रूप से बच्चों की शिक्षा के लिए 8 बीघा भूमि इंटर कॉलेज निर्माण हेतु अपने पास से जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को दी है। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने पुरकाजी में कॉलेज बनवाने का प्रस्ताव भी शासन को भेज रखा है। कई बार लखनऊ जाकर संबंधित अधिकारियों से मिल लिए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए सांसद से मांग की है कि मुख्यमंत्री से पुरकाजी में इंटर कॉलेज बनवाया जाए, ताकि क्षेत्र के छात्र छात्राओं को उच्चतर शिक्षा के लिए दूर ना जाना पड़े। यह प्रस्ताव न केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगा, बल्कि पुरकाजी को शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर होगा। इसके अतिरिक्त दीपावली पर्व पर व्यापारियों को पटाखों की बिक्री को लेकर प्रशासन द्वारा की जा रही अनावश्यक परेशानियों की ओर भी ध्यान दिलाया गया। चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण में व्यापार करने का अधिकार है और प्रशासन को सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए। सांसद चंदन चौहान ने बैठक में स्पष्ट आश्वासन दिया कि किसी भी व्यापारी को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने इंटर कॉलेज के निर्माण के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने की बात कही और यह भी घोषणा की कि अब हर महीने नगर पंचायत पुरकाजी में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें आम जन की समस्याएं सीधे सुनी जाएंगी। चेयरमैन, सभासदों और स्थानीय नागरिकों ने इंटर कॉलेज निर्माण हेतु संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा, जिसे सांसद ने गंभीरता से लिया। इसके बाद सांसद ने कंट्रोल रूम में बैठकर पुरकाजी की जनता को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी और क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास की कामना की। सांसद चंदन चौहान ने चेयरमैन जहीर फारूकी के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। यह संवाद न केवल जनसेवा की भावना को सशक्त करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब जनप्रतिनिधि जमीन से जुड़े होते हैं तो समाधान भी धरातल पर उतरते हैं। पुरकाजी की जनता को अब उम्मीद है कि शिक्षा, व्यापार और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में ठोस बदलाव जल्द ही देखने को मिलेगा। तो यही है कि पुरकाजी के अंदर हमारे यहाँ आज तक कोई 10वीं तक का भी सरकारी स्कूल नहीं है। नगर पंचायत पुरकाजी क्षेत्र में है नहीं कोई। तो उसके लिए लगातार जब हम प्रयास कर रहे थे तो हमें पता लगा कि जब तक कोई जगह नहीं देने का तो बन नहीं सकता। जिस भी अधिकारी से जाके मिले वो ये कहता था, यहाँ बैठ दो, जगह खाली पड़ी, बिठवा दो। तो फिर उसके लिए भी हमने व्यवस्था करी। हमने अपने पास से 8 बीघे जमीन डीएम साहब को दी। डीएम साहब ने उस पर डीआईएस से रिपोर्ट मांगी और उस पर फिर शासन को प्रस्ताव भेज दिया डीएम साहब ने कि पुरकाजी के अंदर राजकीय इंटर कॉलेज बनवाया जाए। उसे प्रस्ताव को गए हुए करीब 6-7 महीने हो गए और हम 2-3 बार जाके शिक्षा महानिदेशक से मिल भी लिए, लेकिन वो मामला यह है कि मुख्यमंत्री महोदय की फाइल में अगर आएगा, वो घोषणा में आएगा तो शायद बन सके, वरना करोड़ों रुपए की कीमत की जमीन देने के बावजूद भी कॉलेज नहीं बन पा रहा। तो एक तो पूरे पुरकाजी की ही समस्या है। पूरे पुरकाजी की तरफ से आपको एक ज्ञापन ये देना चाह रहे हैं हम कि पुरकाजी के अंदर जो इंटर कॉलेज के लिए जमीन हमने दे दी, आप उसके लिए प्रयास कर लियो। सरकार के काम है, पता सबको है किस तरह हो, लेकिन आप प्रयास कर लियो। अगर पुरकाजी के भाग्य में हुआ तो मिल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि आप पे कोई ब्लेम ही आएगा कि ये क्यों नहीं हुआ। भाई हमें सारा पता है कि 10 काम है, वहां एक आधा हो जाए, एक आधा नहीं होता। अगर पुरकाजी वालों के मुकद्दर में हुआ तो मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में व्यापार देखो सबका चौपट है। इस टाइम महंगाई बहुत है, दीपावली का त्योहार है, बाजार में भी देख लो दुकानदार बेचारे वैसे ही बैठे, बहुत मंदा है। ऐसे टाइम पे 2-3 चीजें ऐसी हो गई। दिवाली तो हर साल आ रही थी, लेकिन इस बार की दिवाली बड़ी अजीब ही हुई कि अगर किसी पे दुकानदार पे पिछले साल के भी पटाखे 5-7 हजार रुपए के रखे, उसे भी पकड़ पकड़ के मुकदमे लिखे जा रहे। तो कोई दीपावली पहली बार तो है नहीं, पहले भी पटाखे चलते हैं।
ज्यादा तादाद में ना चलो, फुलझड़ी उलझड़ी कुछ तो थोड़े बहुत छूट होगी, दीपावली का तो त्योहार ही ऐसा ही है। और जो व्यापारी वर्ग है वो इससे बड़ा परेशान है फिलहाल। कभी वो माप तोल वाले विभाग वाले आके परेशान करने लगे पुरकाजी में, और जब पुरकाजी बाईपास निकल गया, ये फलौदा से लेके बुरहड़ी जाके मिल रहा, बाईपास निकल गया, तो पुरकाजी अंदर को इतना चौड़ीकरण का कोई मामला नहीं रहा। अभी कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी विभाग वाले आए और 55-55 फुट में यहाँ निशान लगा गए और लोगों को कह गए कि जी हम तोड़ेंगे इसे, आप खाली करो। तो हम लोगों ने उनसे ही कहा कि भाई तुम्हें सड़क बनानी है यहाँ 55 फुट चौड़ी, तो सड़क बनाने का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है, ना उन्हें किसी विभाग से बनानी, बस लोगों को और व्यापारियों को परेशान करना कि 55 फुट तक तोड़ेंगे इसे। तो उसके लिए हमने अपने स्तर से तो प्रयास किया था, किसान यूनियन से मैं हूँ, आप जानते हो, किसान यूनियन ने प्रयास किया था, राकेश टिकैत जी भी आए थे, उन्होंने घोषणा भी की थी। लेकिन क्योंकि आप क्षेत्र के सांसद हो, आपका लेटर भी अगर चले जाएगा विभाग में कि भाई जब बाईपास चौड़ा हो गया, बाईपास निकल गया, तो अनावश्यक रूप से क्यों परेशान कर रहे हैं। और सड़क चौड़ीकरण का कोई प्रश्न, चाहे दिवाली के छोटे छोटे पटाखों के दुकानदार हो, चाहे ये पीडब्ल्यूडी वाले हो या मापतोल विभाग वाले हो, ये व्यापारियों को दुखी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों का संज्ञान ले लियो आप। और हमारा तो एक कॉलेज वाला ज्ञापन था, वो भी पूरे पुरकाजी की तरफ से है, अगर बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। समस्या ये रहा करती भाई जमीन नहीं है, जमीन हमने अपने पास से दे दी, और मैंने क्या पूरे पुरकाजी नहीं दे दी, मेरे अकेले का कुछ नहीं है, हमने दे दी, कोई नगर पंचायत की कुछ नहीं है, व्यक्तिगत जमीन दी। और बस आपसे ये अपेक्षा है, आप युवा हो, जुझारू हो, और आपकी लोगों के अंदर एक बेहतरीन शिक्षित परिवार का, और जो हमेशा लोगों के परिवार का ऐसा खून आपके अंदर है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि आप इसके लिए प्रयास जरूर करेंगे। इसीलिए लोग अचानक आ गए थे जब पता लगा, इसीलिए आपको ज्ञापन दे रहे। और बाकी तो आप अच्छे हो ही, सबको पता है, सारी दुनिया को कि चंदन चौहान जी अच्छे हैं। भाई कम से कम लड़ा तो नहीं रहे आपस में। आज की तारीख में हमारे लिए सबसे बढ़िया वही है जो आपस में न लड़ाता हो, गुटबाजी न करावे, मुकदमे न लिखा हुआ आपस में। वरना उस नेता का क्या करेंगे जो भाई को भाई से लड़ा दे, जाति को जाति से लड़ा दे, झूठे मुकदमे लिखवा दे, बर्बाद कर दे कौम की कौम को, उस नेता का क्या हमें सार डालना। हम तो यहाँ बिना लड़ भिड़ के वैसे ही आए हुए, काम से आए हुए, और हम काम वाले को ही पसंद करें। और आप काम कर रहे बिना किसी प्रचार के काम कर रहे, जाके मिल ले, नेताओं से मिल ले, केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों से मिलकर आप क्षेत्र की समस्याओं को हल करा रहे, तो बड़ी बात है, हमारे क्षेत्र के लिए गौरव है। वरना पुरकाजी तो हमेशा बिजनौर लोकसभा में जुड़ तो गया, लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य ही है कि हम बिजनौर में जुड़ गए। यहाँ कभी बिजनौर लोकसभा का सांसद आया ही नहीं, क्योंकि आप मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए, इसलिए आप आ भी गए। वरना यहाँ कौन आ रहा बिजनौर का लोकसभा का सांसद। 5 विधानसभा पड़ रही, पुरकाजी बॉर्डर पे है, बिल्कुल कोने में। तो बस हमें तो उम्मीद यही है, और बाकी सबके लिए कहूंगा भाई, बुलवाया सबको इसलिए नहीं, माइक इसलिए दे रहा सबकी तरफ से, बस हमने बोल दिया जल्दी जाना है एमपी साहब को भी, बस एमपी साहब को बुलवा रहा डायरेक्ट। मेरे साथ चल के आए, मेरे तो बड़े भाई हैं, बचपन से देखा करता था पिताजी के साथ, और जिन्होंने एक एग्जाम्पलरी काम करके दिखाया आपको पुरकाजी नगर पालिका में। अगर मैं कह सकूं, सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। अगर कहीं सबसे आधुनिक कोई हमारी पालिका या पंचायत है, सबसे अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और जहां नई नई चीजों को एक्सेप्ट करना, लोगों को शिक्षित करना, उनको नई चीजों के लिए सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले, ऐसे हमारे आपके चेयरमैन श्री जहीर फारूकी जी, आपके शानदार चेयरमैन, सौभाग्य से मिलता है ऐसा जनप्रतिनिधि जो मेहनत करना जानता हो, संघर्ष करना जानता हो, हर साजिश से अपने क्षेत्र को, इलाके को बचा के निकालना जानता हो। ये सारी खूबी और इससे भी अधिक खूबी हमारे बड़े भाई में है। जब भी आप लगातार उन्हें मौका देते हैं, हम भी सीखते हैं। हम भी अभी सीखने के पीरियड में, मेरे तो बड़े बैठे, और पुरकाजी से तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा भैया रिश्ता कुछ ऐसा है।
आज बता दूं, शायद नहीं पता होगा। मैं तो माता जी का भी जन्म पुरकाजी में ही हुआ। तो बिजनौर के लिए दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है। अब के है कि सौभाग्य ये जो है वो तुमने मुझे, वो सौभाग्य है कि बिजनौर में पुरकाजी जुड़ रहा, तो मेरा नाम भी जुड़ गया। अगर शायद तब ना होते तो मेरा भी पैर उस हिम्मत से ना चल पाते। हिम्मत इसलिए करी कि आप सब मेरे बड़े परिवार के लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करने आया, आप लोगों ने जिता के मजबूती से साथ, शायद मैं आ भी ना पाया हूं वोट मांगने, जब भी मदद करी मैं इसके लिए दिल से आभार धन्यवाद करने आया। और जब आपने नेता बना दिया, सांसद बना दिया, तो ये कहने आया पीछे ना बैठे रहो, काम ले लो जितना ले सकते हो, फिर निकल जा टाइम, वक्त पीछे कुछ नहीं होता। ये तो सबके कार्य हैं। मैं पहले भी कह के आया था, अभी छोटी उम्र है, रिश्ता अलग है मेरे पिताजी से, मेरे वालिद साहब से, मेरे दादा जान से, मेरे बाबा जी से आप लोगों के संबंध हैं। कम से कम उनका नाम नहीं खराब करने का, कम से कम आपकी बातों को आओगे तो तरजीह पे रखूंगा, हाथ पकड़ के कान पकड़ के कहोगे तो उसको जिम्मेदारी से उसको मानने का प्रयास करूंगा। और कोई व्यक्ति आएगा, आप उससे नाराज हो जाओ, वो आपसे नाराज हो जाए, उस पर फर्क नहीं पड़ता। पर अगर एक मेरा एक भी बुजुर्ग, मेरा साथी कोई अगर नाराज हो जाएगा, तो रात को मेरे तो सपने में आवा, भाई पुरकाजी वाले आए थे नाराज हो रहे, मुझे मनाना, कल अपने चाचा जी को, ताऊ जी को, भाई। तो ये रिश्ता आपका हमारा है, मेरा कहने का मकसद ये है। रही बात इस क्षेत्र की मांगों की, मैं माजरत चाहूंगा कि थोड़ा लेट हो गया, अपने घर में लेट हो जाते हैं। थोड़ा चांदपुर, बिजनौर और उधर हस्तिनापुर तक बहुत बड़ा क्षेत्र, उधर ज्यादा ध्यान रहा। यहाँ रास्ता क्योंकि घर से भी लगा रहता है, आते आते कभी चाट खाने के बहाने, कभी जाने के बहाने निकलते रहते हैं, तो इसलिए एक रास्ता सा बना रहता था। तो कोशिश करूंगा आप लोगों के सहमति से महीने में नहीं वरना 40 दिन में तो एक बार पंचायत में और ब्लॉक में बैठ के आप लोगों की बात सुनते रहे, मैं प्रयास करूंगा। आज से एक तो निर्णय ये लेने आता हूं। दूसरा कार्य जो आपने बताया, डिग्री कॉलेज नहीं था, इंटर भी नहीं है, कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं था। शायद हमारी माता जी को यहीं यूं ही जाना पड़ा होगा यहाँ से। इसके लिए पूरा आपको आश्वस्त करता हूं, पूरी कलम में ताकत दे रखी है आपने, जहां तक चलेगी वहां तक चलाऊंगा, कहीं भी पीछे रहने वाला नहीं। एक आधी बार तो मैं लखनऊ ले जा सकूं, दिल्ली ले जा सकूं, चलोगे क्या ये बता दो। रही दूसरी बात, कौन सा विषय था दूसरा? ये सड़क चौड़ीकरण। अरे नहीं, एक और था, एक वो था ये उसका पटाखे फुलझड़ी का। इसको मैं आज ही बात कर लूंगा, क्योंकि एक हादसा हो गया था पीछे, कहीं मौत हो चुकी। प्रशासन को ना चाहते हुए भी सख्ती कई बार करनी पड़ती है अगर ऐसा हादसा हो जाए। तो मकसद तो ये था कि कहीं ज्यादा इकट्ठे ना रखे हो पटाखे, जो कोई हादसा हो जाए, त्योहारों में मातम का समय हो जाए, ऐसा होना भी गलत है। पर अगर कोई अधिकारी बदमाशी कर रहा हो, ऑन कैमरा माइक पे कह रहा हूं, वो अपने आप को भाई ठीक कर ले। ये त्योहार है, सबका त्योहार है, खुशी का त्योहार है, जैसे पहले से मनता है ऐसे ही मनेगा। एक ये हो गया कि सहारनपुर और राजूपुर है 5 किलोमीटर, खूब पटाखे बिक रहे हैं। नहीं, यहाँ भी 5 किलोमीटर चेयरमैन साहब, यहाँ भी बिकेंगे, यहाँ भी बिकेंगे, मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ भी बिकेंगे सब नियम अनुसार, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं बात करूँ। हाँ हाँ, जो भी होगा नियम अनुसार सब काम होंगे, जो चाहे कोर्ट के हो चाहे प्रशासन के हो, सहयोग करते हुए जैसे होते आया वैसे ही होगा। एक विषय आपने बताया, सड़क चौड़ीकरण। मैं पर्सनली मानने वाला हूं, रास्ते चौड़े होने चाहिए। रिश्तेदार भी उसके घर जाते हुए पैर उठता होगा, जहां मैं क्योंकि खुद पीड़ित हूं, मेरी गली देख रखी होगी आप लोगों ने, जो गए हैं वो जानते होंगे, गाड़ी बिना खरोच के निकलती नहीं। रास्ते चौड़े होने चाहिए, मैं जानता हूं, पर फिर भी मैं कह रहा, बाहरी क्षेत्र का तो कहता नहीं, यहाँ तो जितना चौड़ा करना है कर लो। पुरकाजी केंद्र में एक भी व्यक्ति को, एक भी दुकानदार को, किसी को भी, कोई प्रशासन का आदमी, कोई भी विभाग का आदमी परेशान नहीं करने का मैं खुद खड़ा हूंगा आपसे पहले। यूनियन तो हमारी है, चेयरमैन साहब को। आबादी क्षेत्र में जहां जो निर्माण हो करना तो हमें सबको चाहिए,
जोर जबरदस्ती से नहीं, लट के जोर पे नहीं। कोशिश ये होनी चाहिए, अखलाक ऐसे होने चाहिए कि अच्छी जगह हो, हमारा इलाका अच्छा हो, हमारी पालिका अच्छी हो, हमारा घर अच्छा हो। ये कोशिश तो सब करना आप, पर जबरदस्ती से कोई नहीं करना। ये मेरी जिम्मेदारी, वो व्यवस्था आप करना है, दूसरी व्यवस्था की जिम्मेदारी टोटल मेरी। इतना ये मेरा वादा है। और आप, मेरा मन तो ये था कि अगली बार आएंगे, पर ये तो आपने तैयारी से भी जल्दी तैयारी करके पूरा बहुत अच्छा कर दिया। लगातार राब्ते में बने रहेंगे और आते रहेंगे। आप लोग भी इसी तरीके से अपना प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद, और जिसके मन में जो भी बच्चा है घर में, मैं उन्हें दावत देता हूँ, उन्हें आमंत्रित करता हूँ, जिसके मन में सुझाव आए लिख के दें। एक बार दें, दो बार दें, शर्माए ना कि भाई 4 बार दे दिया, तेरा तो कुछ होता ही नहीं, लिखने में कुछ नहीं घिसता। ये जो भी कार्य होते हैं लिखत पढ़त, जिसे मैं नौजवान बच्चों को भी समझाना चाहूँगा, हमारे बुजुर्ग जो संघर्ष करके आए, पुरका जी ऐसा क्षेत्र था, पजामे ऊपर रखने पड़े थे, ऊपर कंधे पे जब जाके निकला जाता, जो बड़े बाबू जी के साथ ये लिखत पढ़त करके और पढ़ाई करके ही इतने आगे तक लेके आए। अब तो क्या बढ़िया रास्ता बन गया उत्तराखंड जाने का। तो उसमें शर्माना मत, और जितने मेरे हिस्से की मेहनत है, क्योंकि मुझे जीवन भर आपके साथ रहना है। ये नहीं कि भाई 5 साल हो गए कहीं और चला जाऊँ, मुझे आपके साथ रहना है, चाट खाने फिराना है, घूमने फिराना है। तो मैं ऐसी काम कुछ नहीं करूँगा जो मैं अपना मुंह छिपाऊं। मैं कोशिश करूँगा अपने हर बुजुर्ग, हर नौजवान साथी के हर रास्ते पे खड़ा उतरूं, प्रयास करूँगा। और पहले भी कहता है, फिर कह रहा हूँ, 3 पीढ़ी से आप लोगों ने साथ समर्थन दिया है। जब तक पद पे रखोगे, जब तक रहूंगा, नहीं रखोगे तो अपना जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। ज्यादा भूख नहीं है, पर लड़ाने का काम नहीं करने का, मुकदमे करवाने का काम नहीं करने का, फैसले कराने का काम करूंगा। लड़के आओगे ठंडा पानी पिलाने का काम करूंगा। एक ही काम मेरे बस की नहीं, इसमें ही मेरी कमी है, यही थोड़ा सा मेरे बस की नहीं, मुझे आता नहीं ना, सीखना मन भी नहीं है सीखना। तो यही रहेगा कि शांति से रहें, सकारात्मक राजनीति करें, पॉजिटिव पॉलिटिक्स, और आगे बढ़ने की, विकास पे, अपने क्षेत्र के लिए, अपने इलाके के हक हकूक की लड़ाई के लिए, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों को, उनको सुरक्षित माहौल देने के लिए, अपने बच्चों को बेहतर रोजगार के अवसर देने के लिए, अपना शासन प्रशासन अच्छी तरीके से काम करने के लिए, पॉल्यूशन फ्री एक हम अच्छा एटमॉस्फेयर बना पाए, साफ सुथरा कस्बा बना पाए, इन सब बातों पे चर्चा हो, और जो झगड़े हो, फसाद हो, उनमें बैठ के फैसले हो, उन्हें निपटाया जाए। ये जिम्मेदारी भी आपकी, हमारी है। इस शैली की राजनीति आप लोगों ने बचपन से बड़े करने का काम आप लोगों ने किया है, अब ये खून से निकल नहीं सकती, यही मेरी मजबूरी है, और कोई बात नहीं। आप सबने यहाँ बुला के सम्मान दिया, प्यार दिया, मैं इसलिए बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बोल रहा हूँ, आज हमारे यहाँ नगर पंचायत पुरकाजी में हमारे पुरकाजी के सांसद, बिजनौर लोकसभा के सांसद श्री चंदन चौहान जी आए हैं, और वो पुरकाजी की आवाम को संबोधित करेंगे। सभी लोग ध्यान से सुने। शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं अपनी जानिब की ओर से, अपनी ओर से पूरी नगर पंचायत पुरकाजी को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हम सब मिलके इन त्योहारों को मनाएं, सौहार्द, आपसी सौहार्द और प्यार के साथ, और आने वाले समय में अपने भारत देश की तरक्की के लिए, अपने उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए, अपने पुरकाजी की तरक्की के लिए हम सब मिलके आने वाले समय में प्रयास करेंगे। यही कामना हम ईश्वर से, परमात्मा से, ऊपर वाले से करते हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जितनी मांगे बातें आज भारी संख्या में आप लोगों ने यहाँ आशीर्वाद स्वरूप जो अपना समर्थन, प्यार और बहुत छोटे नोटिस पे इकट्ठा होके सारे मसलों से मुझे अवगत कराया, मैं एक एक करके उन सभी मसलों को दूर करने का प्रयास करूंगा। लगातार राब्ता रखते हुए महीने में, 15 दिन में, 40 दिन में
कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि नगर पंचायत में आके, जैसे आज हमने जन समस्याएं सुनी है, इसी तरीके से आने वाले समय में भी आपका हमारा राब्ता बना रहे। मैं एक बार फिर चेयरमैन साहब को, तमाम सभासदों को, तमाम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों को और सभी क्षेत्रवासियों को, इलाके वासियों को तमाम त्योहारों की बधाई देता हूं। और आप सबके प्यार और जो मॉडर्न आपने ये शुरुआत करी है अपनी नगर पंचायत बनाने के लिए, इसके लिए हम सब मिलकर योगदान दें। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। धन्यवाद। पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, जिस तरह से आज ये जन सुनवाई का कार्यक्रम, आप खुद वहाँ पे मौजूद थे, तमाम चीज़ें आपने देखी और फिर एक नई चीज़ हमने देखी, आपने जो है नगर पंचायत में भी कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं से अवगत कराया सांसद जी को। आज के इस दिन को कैसे देखती है पुरकाजी की जनता? देखिए, जो क्षेत्रीय सांसद हैं, अगर वो इस तरह से ब्लॉक के अंदर आकर और एक सार्वजनिक तरीके से और नगर पंचायत के अंदर आकर इस तरह से अगर समस्याएं सुनेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा पूरे इलाके के लिए, पूरे देश के लिए। क्योंकि उसके अंदर सभी गांव के प्रधान मौजूद थे। वहाँ पर ब्लॉक के अंदर जो कार्यक्रम हुआ, जो वहाँ के प्रमुख थे वो मौजूद थे। और जो जब नगर पंचायत के अंदर आए तो जो पुरकाजी कस्बे के सभासद थे और जिम्मेदार लोग थे वो मौजूद थे। तो पुरकाजी कस्बे के और क्षेत्र के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं अपने सांसद से कही और सांसद महोदय ने उन्हें सभी समस्याओं का निस्तारण कराने का पूरी तरह से आश्वासन दिया। और जो हम पुरकाजी वासी हैं, हमारे लिए तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हमारे यहाँ पुरकाजी में कोई 10वीं तक का भी कोई हाई स्कूल नहीं है। और पुरकाजी के अंदर इंटर कॉलेज बनाने की मांग को लेके हमने अपने पास से 8 बीघा ज़मीन दी थी। व्यक्तिगत रूप से हमने ज़मीन सरकार को दी, डीएम साहब को उसके कागज़ दिए। डीएम साहब जनपद मुजफ्फरनगर के उमेश मिश्रा जी हैं, उनकी तरफ से प्रस्ताव बन के शासन में गया है। शासन में भी हम उसकी पैरवी कर रहे हैं। आज हमने उसी संबंध में एक ज्ञापन अपने सांसद महोदय को पूरे पुरकाजी की तरफ से दिया है। पूरे पुरकाजी के जिम्मेदार लोग मौजूद थे, उन सबकी मौजूदगी में दिया है। उनसे हमने यही मांग की है कि आप क्षेत्र के सांसद हैं, सरकार के अंदर आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप जो है हमारे पुरकाजी की इस मूलभूत और सबसे अहम समस्या को मुख्यमंत्री स्तर से हल कराने का काम करें। और उसके अलावा जो समस्या यहाँ पुरकाजी के अंदर है, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो व्यापारी वर्ग है वो फिलहाल बहुत परेशान है। जनपद मुजफ्फरनगर का एनसीआर में आने से एक भी लाभ कोई मुझे गिनवा दो कि ये लाभ हुआ जनपद मुजफ्फरनगर को। एनसीआर में आने के बाद में कोई एक बल भी अगर जनपद मुजफ्फरनगर को मिला हो कि आप एनसीआर में आ गए इसलिए आपको दिया गया हो, हाँ, उसका नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। नुकसान हमें ये हो गया कि 2 गाड़ी जनपद सहारनपुर के अंदर डीजल वाली 15 साल चलेगी, वो जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर 10 साल ही चलेगी। दीपावली हर बार मनती है, पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है, धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार दीपावली का त्यौहार भी थोड़ा फीका पड़ गया। पटाखे बच्चों को मिल नहीं पा रहे, फुलझड़ियाँ भी नहीं मिल पा रही। जो बड़े स्टॉक जिन्होंने आबादी के अंदर कर रखे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटे छोटे दुकानदार जो 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के पटाखे लाते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं और इस बहाने उन्हें छोटे छोटे बच्चे अपना त्यौहार मना लेते हैं, उन पे जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। व्यापारी परेशान है और त्यौहार मनाने वाले भी परेशान हैं। पुरकाजी के अंदर सड़क चौड़ीकरण जब एक बार बाईपास निकल गया और अंदर इतनी जगह नहीं है, फिर भी इतनी 55-55 फुट पे निशान लगा दिए गए, व्यापारी बड़े परेशान हैं। कुछ व्यापारियों की स्थिति ऐसी आ चुकी थी कि उन्हें हार्ट अटैक होने को था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। तो ये ऐसी समस्याएं हैं जो कुछ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जानबूझ के क्रिएट की जा रही, आम जनता इसी वजह से बड़ी परेशान है। तो यही समस्याएं सबने अपने सांसद के सामने रखी हैं। किस तरह का आपको भरोसा मिला है? सांसद जी ने जिस तरह से बोलते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपकी तमाम समस्याओं को सुनने के बाद कही है और अपने संबोधन के दौरान वो एक सख्त अंदाज में भी अधिकारियों को लेकर नजर आए। देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, मैं भारतीय किसान यूनियन का एक सिपाही हूँ और मैं कर्म में ही विश्वास रखता हूँ। सांसद जो हमारे क्षेत्र के हैं वो युवा हैं, शिक्षित हैं, होनहार हैं
इन सब के साथ साथ व्यवहार कुशल है और उनका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो इसी तरह की रही है कि उन्होंने हमेशा विकास कार्यों में रुचि ली है, भाइयों को भाई से नहीं लड़ाया, जाति को जाति से नहीं लड़ाया, सभी समाज के लोगों को साथ लेके चले। तो मुझे उनसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो शिक्षित हैं, इसलिए वो शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान देंगे और पुरकाजी के लोगों को जो उन्होंने आश्वासन दिया है उस आश्वासन पे वो खरा उतरेंगे। प्रयास उनका है, बाकी भाग्य हम लोगों का भी है। वो प्रयास करें, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि हम लोग मांग कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र का सांसद उस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर, प्रधानमंत्री स्तर पर अगर पहुंचाते हैं तो हमारे लिए गर्व का विषय होगा। और मुझे उम्मीद है कि क्षेत्रीय सांसद हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और सभी लोगों को उन पर विश्वास है। तो मुझे उम्मीद है कि वो अपने इस विश्वास को जनता के प्रति बनाए रखेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में चेयरमैन जहीर फारूकी मौजूद थे, जो महत्वपूर्ण मुद्दे आज अपने सांसद को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है और भरोसा मिला है। उम्मीद है किस तरह का जो है यहाँ पे ये नई तस्वीर बदलती पुरकाजी की समस्याओं को लेकर नजर आती है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की ओर आसपास के सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहे आपका अपना पसंदीदा सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।